हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। बेसिकली आज का जो क्लास है वो क्लास नंबर 4 है। आज के क्लास में, आज के सेशन में जो हम लोग सम्स लिए हैं वो पिकअप किए हैं CU BCom ऑनर्स 2011। यस, 2011 में ऑनर्स में ये ऑलरेडी सवाल आ चुका है। हम लोग उसको आज सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में। हम लोग पढ़े हैं ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का मतलब होता है कि एक बिजनेस हाउसेज है, एक बिजनेस हाउस है, उसके पास ना कुछ सरप्लस बच जाता है, ठीक है ना। अब वो सरप्लस को क्या करेगा, उस सरप्लस को इन्वेस्ट कर देता है। मान लो हम अपना एग्जांपल लेते हैं, मेरा एक बिजनेस है और बिजनेस में ना कुछ पैसा बच जाता है, ठीक है ना। और हम उसको क्या कर सकते हैं, वो पैसा को फर्दर इन्वेस्ट करके, इन्वेस्टमेंट मेरा प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, मेरा बिजनेस कुछ और है और कुछ पैसा मेरे पास बचा हुआ है, उसको हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करके हमको कुछ रिटर्न आ रहा है, कुछ इनकम आ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिए हैं, ये इन द बुक्स ऑफ कोलकाता कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक में 6% इंटरेस्ट मिलेगा। जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो साल में 2 बार इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, 31 मार्च में और 30 सितंबर में, ठीक है ना। और एक चीज़ हम लोग को समझना होगा कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, परचेज एंड सेल ये हो सकता है। जिसके पास इस पर्टिकुलर डेट में, 2 डेट में इन्वेस्टमेंट होगा, स्टॉक होगा, उसको कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। मान लेते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट किसी से खरीद रहे हैं, तो वो बंदा जितने दिन तक इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया है तो हमको क्या देना होगा, उसको इंटरेस्ट भी देना होगा और इन्वेस्टमेंट का प्राइस भी पे करना होगा। रीजन बीइंग, जब 31 मार्च आएगा तो कंपनी तो हमको जानता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्टॉक हम होल्ड करते हैं, कंपनी मुझे पैसा देगा। तो एक बात समझ में आ गया, जब भी इन्वेस्टमेंट हम लोग खरीदेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम लोग नॉर्मली बैंक अकाउंट डेबिट बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और एक एंट्री और होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो खरीद रहे हैं, साथ में हमको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो हम लोग दोनों मर्ज करके बोल सकते हैं या इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। मर्ज करके कैसे बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो प्रीफर ज्यादा हम लोग करेंगे बैंक लिखना, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ सेल इसी का परचेज का इनवर्स हो जाएगा, उल्टा एंट्री हो जाएगा। क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे खरीद रहे थे, जो इंसान मुझे इन्वेस्टमेंट बेचा है तो कुछ पीरियड होल्ड करके बेचा होगा ना, टिल दैट तक उसको हमको पे कर देना होगा। मान लो हम किसी को इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, ठीक है ना, और वो बंदा को साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अब तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है, इन्वेस्टमेंट कोई थर्ड पर्सन के पास चला गया, ठीक है ना। तो वो जो इंसान अब इन्वेस्टमेंट होल्ड करेगा, कंपनी तो उसको देगा। तो 2 महीना 3 महीना तो हम होल्ड करके इन्वेस्टमेंट को बेचे हैं, तो 2-3 महीना तक हमको इनकम मिलेगा। सिंपल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग आगे समझते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल नहीं है, ऑलरेडी जैसे हम आपको बताएं ना, ईयर का ऑलरेडी सवाल है। तो हमारे पास फॉर्मेट रेडी है, फॉर्मेट आप देख लीजिए बाबू, इसी फॉर्मेट में हम लोग को सम्स करना होगा। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का 1 मार्च में बोल रहा है 24,000 हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, ठीक है ना। 90.875 कम इंटरेस्ट। अब ये कम इंटरेस्ट क्या होता है, कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट जो है एक्सक्लूडेड है। तो हम लोग वर्किंग करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात हम और बताना चाहेंगे बाबू, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगर इस चैप्टर का, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, ये पूरे चैप्टर का अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF मेरे व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9748871661। आप व्हाट्सअप करिए, आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारी तरफ से। और एल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, हम ऑलरेडी PDF प्रोवाइड कर दिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आपके पास PDF रहेगा तो आपको सम्स करने में काफ़ी आसानी होगा। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं अपने सम्स की तरफ। जैसे हम लोग का पहला एडजस्टमेंट है, मतलब पहला ट्रांजैक्शन है, हम लोग वर्किंग नोट नंबर बनाएंगे। हम लोग सीखेंगे ना, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग को वर्किंग नोट बनाना होगा। तो हम लोग खरीदे हैं। अच्छा, एक बात हम लोग बार बार वीडियो में बताते हैं बाबू, इन्वेस्टमेंट का स्टॉक का जब भी प्राइस नहीं दिया रहेगा तो हम लोग 100 रुपया मानेंगे। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला जो क्वेश्चन है बाबू, वहाँ पे बोला है हम लोग खरीदे हैं 24,000 इन्वेस्टमेंट मार्च 1 को, 1 मार्च 2010 को पहला एडजस्टमेंट है, आप लोग देख सकते हैं अपनी तरफ से। अबाउट 24,000 एट द रेट ऑफ ₹90.875 एक्स इंटरेस्ट, ब्रोकरेज है ₹30। तो हम लोग पहले इसका कर देते हैं, ठीक है ना, ट्रीटमेंट। तो हम लोग डेट क्या है, यहाँ डेट लिखेंगे 1 मार्च 2010, ठीक है। हम लोग ये परचेज है, परचेज का मतलब हम लोग खरीदे हैं। तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा बाबू, नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा, नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 24,000। अगर हम 24,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। अब 240 इंटू 100, ठीक है, आ जाएगा 24,000, ठीक है। अगर आप लोग को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने एंड से वीडियो का क्वालिटी थोड़ा इनहेंस कर लीजिए, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन कर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। चलिए, नॉमिनल वैल्यू 24,000 आ गया। अब हम लोग को कॉस्ट का वर्किंग करना होगा, कॉस्ट का वर्किंग खरीदना होगा। कॉस्ट कितना है, हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, स्टॉक खरीदे हैं 240। यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, रेट कितना है, रेट है सर 90.875, 90.875। हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा सिंपली, कितना आ रहा है 21,000। अच्छा, 21,810, 240 इंटू 90.875, 21,000। आप लोग बाबू अपने तरफ से कैलकुलेशन चेक कर लो, गलती हो सकता है, ठीक है। 21,810। उसके बाद अगर हम लोग पढ़े हैं ना, ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, परचेज के वक्त में ब्रोकरेज ऐड होता है, सेल्स के वक्त में ब्रोकरेज को हम लोग को लेस करते हैं। तो हम लोग को देखना होगा ब्रोकरेज कितना है। ब्रोकरेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, ₹30 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग ऐड कर देंगे ब्रोकरेज। ब्रोकरेज रुपीस कितना है, 30 है, तो हम लोग ऐड कर देंगे। गलती हो सकता है, यहाँ ₹30 दिया हुआ है, यहाँ पर ईच नहीं बोला है, ठीक है ना, सिर्फ ₹30 दिया हुआ है। तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जितना ब्रोकरेज दिया हुआ है ब्रोकरेज हम लोग लिख देंगे। समटाइम्स आपको ब्रोकरेज का अमाउंट नहीं दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, तो हम लोग परसेंटेज दिया रहेगा, हम लोग कॉस्ट के ऊपर निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, इसको ऐड कर देंगे 30, तो आ जाएगा 21,840, 21,840, 21 क्या आएगा बाबू, 21,840, 21,840 आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट हम लोग निकालना होगा, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट पे करना होगा। किसको पे करना होगा, जिससे हम लोग खरीदे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देगा, 31 मार्च में, 30 सितंबर में। अब तो स्टॉक तो हम होल्ड करते हैं इस पर्टिकुलर डेट में ना, तो कंपनी तो मुझे जानता है क्योंकि स्टॉक मेरे पास है। तो जिस इंसान से हम स्टॉक खरीद रहे उसको हमको इंटरेस्ट देना होगा। एक बात याद रखना होगा, परचेज के वक्त में इंटरेस्ट मुझे देना होगा। इंटरेस्ट मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ सेल, जब हम सेल करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए इनकम हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो चाहे परचेज हो या सेल हो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा। अगर कम इंटरेस्ट होगा तो कॉस्ट से हम लोग को माइनस करके कॉस्ट निकालना होगा। एक्स इंटरेस्ट होगा तो वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। तो क्वेश्चन में हम लोग का एक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का वर्किंग क्या होगा। और ऑलवेज एक बात याद रखना होगा, इंटरेस्ट का जो वर्किंग होगा वो किस में होगा, नॉमिनल वैल्यू पे होगा। नॉमिनल वैल्यू का दूसरा नाम होता है फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 24,000 दिया हुआ है। 24,000 हम लोग लिखे इंटू कितना परसेंट, 6% है, इनटू। अच्छा, अब हम लोग को लास्ट इंटरेस्ट डेट कब था, अभी तो 31 मार्च आया नहीं, हम लोग तो 1 मार्च में, 30 सितंबर से 1 मार्च आएंगे ना।
तो कितना महीना होगा, सितंबर तो 30 है, उसको जोड़ेंगे, काउंट नहीं करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, कितना महीना होगा, 5 महीना होगा। तो 5 महीना का वर्किंग करेंगे, 5/12, बताओ जल्दी से कितना हुआ बाबू, सब लोग अपने तरफ से कैलकुलेट करो। 24,000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आ रहा है 600। ये पहला वर्किंग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है बाबू, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग लिख देते हैं, डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे 1 मार्च 2000, कितना है बोलो बाबू सब लोग, 2010। अब यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू 24,000 है, तो हम लोग 24,000 लिखेंगे। इंटरेस्ट के कॉलम में कितना लिखने वाले हैं, 600, कैलकुलेट कर लिए जल्दी से देखो। अब कॉस्ट भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, तो आ रहा 21840, 21840। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है 15 जून, कितना है, 15 जून को क्या हुआ, सेल हुआ। अच्छा 15 जून को सेल हुआ, तो हम लोग 1 मार्च था ना, या 31 मार्च क्रॉस हो गया, अभी 1 मार्च है, और दूसरा ट्रांजैक्शन है 15 जून, तो मतलब 15 जून से 31 मार्च आ रहा, इसके मतलब हमको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। किस पे मिलेगा, जितना इन्वेस्टमेंट स्टॉक हमारे पास है, तो अभी तो एक ही स्टॉक है 24,000, तो उसी पे मिल जाएगा, हम लोग वर्किंग कर लेंगे, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 2 आएगा यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 2 आएगा, क्या आएगा, हम लोग को हाफ ईयरली इंटरेस्ट लिख देंगे, हेडिंग हाफ एज ऑन 31 मार्च, ठीक है, ये हम लोग अंडरलाइन कर दिए। उसके बाद कितना आएगा बाबू, हम लोग नॉमिनल वैल्यू पे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू 24,000, सिर्फ एक ही है ना, अगर और भी होता ऐड करके निकालते हैं, इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, कितना आया, 24,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 आया 720, 720। बाबू हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग सब अपने तरफ से वर्किंग करते रहिए, ठीक है। चलिए यहां पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, अमाउंट किस में लिखेंगे, इंटरेस्ट के कॉलम में 720, ठीक है। डेट क्या होगा, डेट के कॉलम में होगा 31 मार्च 2010। 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिए। देखो बाबू ये 31 मार्च और 30 सितंबर के बारे में क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये हिडन एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है ना। जब भी ये डेट क्रॉस होगा तो जितना आपके पास स्टॉक है उस बेसिस पे आपको इंटरेस्ट देना होगा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना होगा। हम लोग अब प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं 15 जून में। 15 जून 15/6 होगा ना, 15/6/2010, जून मतलब 6 मंथ होता है। तो यहां पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, ठीक है, सेल हुआ है। अच्छा हम लोग को बनाना होगा वर्किंग नोट नंबर 3, हम लोग को क्या बनाना होगा, वर्किंग नोट नंबर 3। तो वर्किंग नोट नंबर 3 हम लोग बनाने वाले हैं, यहां पे बना ले रहे हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 में क्या हुआ है, सेल हुआ है ना। तो कितना सेल हुआ है जल्दी से बोलो, सेल हुआ 10,000, ठीक है ना। तो नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा सर, नॉमिनल वैल्यू 10,000 आएगा। देखो नॉमिनल वैल्यू 10,000 है, मतलब 100 इंटू 100 है, ठीक है ना, 10,000 तभी तो आएगा। उसके बाद कॉस्ट का वर्किंग कैसे करेंगे हम लोग सर, 100 इंटू कितना में हम लोग खरीदे हैं, बेचे हैं, देखो 92.625, 92.625, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 100 इंटू 92.625, कितना आ जाएगा मेरा, बोलो। अच्छा यहाँ 0.5 है, क्या राउंड फिगर कर ले हम लोग, कितना है 92, वेरी गुड, हम लोग राउंड फिगर कर लेते हैं, ठीक है ना। पॉइंट में आ रहा है 9263। अच्छा हम बताएं बाबू, ब्रोकरेज परचेस के वक्त ऐड होगा, सेल के वक्त लेस होगा, तो लेस करेंगे ब्रोकरेज, लेस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना जल्दी से बोलो, ब्रोकरेज है 13 रुपीज ब्रोकरेज है,
तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 13। कितना है ना, 9250 आया, 9250। अब हम लोग को निकालना होगा इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट है, ठीक है ना, तो कम इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी माइनस करना होगा, लेस कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, नॉमिनल वैल्यू पे निकालेंगे। नॉमिनल वैल्यू कितना है, 10,000 है, कितना परसेंट, 6%, ठीक है। अब हम लोग है 15 जून को, लास्ट डेट कितना है मेरा, मार्च है, तो अप्रैल मई जून कितना होगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 12, 10,000 इंटू 6% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा, 125, 125। हम लोग लेस क्यों कर रहे हैं, कौन बताएगा, क्योंकि सर कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट होगा, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट को माइनस करके। कितना आ रहा, 9125, कॉपी करो बाबू, 9125 क्या है हम लोग का कॉस्ट है। हम लोग इंटरेस्ट को क्यों माइनस किए, क्योंकि सर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9125 हम लोग का कॉस्ट निकला, ये कम इंटरेस्ट है। जब भी कम इंटरेस्ट बोलेगा हम लोग को माइनस करना होगा, क्लियर है। चलो हम लोग जो भी ये वर्किंग नोट बनाए हैं ना, तो हम अपने लेजर में इसको पोस्टिंग कर देते हैं। नॉमिनल वैल्यू के जगह में लिखेंगे 10,000, हम लोग नॉमिनल वैल्यू में लिख देते हैं 10,000, लिख दिए 10,000। और अच्छा इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट किए, जब तक सेल किए, देखो सेल कब किए हैं, 15 जून, और हम लोग को कितना महीना होल्ड करके बेचे हैं, वो देखो 2.5 महीना, तो 2.5 महीना का मेरे लिए इनकम हो गया ना 125। उसके बाद कॉस्ट आएगा 9125। हम लोग सीखें एक एडजस्टमेंट कि जब भी सेल होगा हम लोग को एक एडिशनल वर्किंग करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस किस बेसिस में निकालेंगे, हम लोग एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, या फीफो बोलेगा या एवरेज बोलेगा। तो अभी हम लोग को देखना होगा नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट को हम लोग को ऐड करना होगा। चलो ऐड करते हैं। नॉमिनल वैल्यू का दूसरा नाम है बाबू फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, उसके बाद कैपिटल, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग परचेज है 1 मार्च 2010 में परचेज किए हैं, जिसका वैल्यू है नॉमिनल में 24,000 और उसका कॉस्टिंग का वैल्यू है 21,840, ठीक है। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद तो हम लोग का सेल है, एक ही ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। तो सेल कब है हम लोग का, 15/6/2010 सेल है, कितना है 10,000 है। हम लोग इसका मान लेंगे x, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे आपको हर वीडियो में हम समझाते हैं, आप लोग भी अपनी तरफ से वीडियो को पॉज करके देखिए। देखिए मेरा आंसर और आपका आंसर सेम आता है, खुद से पहले कोशिश करना होगा ना। चलो हम यहाँ पे कर रहे 21840 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 10,000 क्या निकल जाएगा। चलो कितना आएगा यहाँ पे 21840 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 10,000 कितना आया 9100, ठीक है। ये x को हम लोग रिप्लेस करेंगे 9100। अच्छा आप बोलो जो हम लोग बेचे हैं इन्वेस्टमेंट उसका कॉस्ट है 9100, हम लोग बेचे हैं 9125, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये आप लोग डिसाइड करो। बोलो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। अच्छा ये एक लाइन नीचे लिख ले, कवरेज है इतना दिखाई दे रहा हम लोग का, हाँ है? एक लाइन तो आ ही सकता है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे हटा देते हैं, ये हम लोग का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे हुआ, प्रॉफिट कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग का सेल है 9125 माइनस कॉस्ट है 9100, तो अब इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 125, 9125 9 ठीक है, ओनली 25 आएगा, ठीक है। ये 25 कहाँ से आया, हम लोग वर्किंग किए हैं आपके सामने, आप देखो। तो ये जब भी प्रॉफिट आएगा तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे कैपिटल या कॉस्ट, जो बोलो दोनों एक है। 25 आया, इधर डैश, हम लोग क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट क्या डालेंगे सर 15 जून 15/6/2010। क्लियर है यहाँ तक। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है,
1 अगस्त को हम लोग परचेज किए, एक्स इंटरेस्ट है 1 अगस्त को, तो हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, या हम ये एक काम करते हैं, इसी को हटा देते हैं, ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि समझने में कोई इशू ना हो। अब नेक्स्ट हम लोग का कौन सा एडजस्टमेंट, कौन सा ट्रांजैक्शन है, 1 अगस्त वर्किंग नोट नंबर कितना है ये हम लोग का, वर्किंग नोट नंबर 4 है, ठीक है, डेट क्या है 1 अगस्त 2010। इसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग परचेज किए हैं 6000 इन्वेस्टमेंट ना, हम लोग क्या किए हैं, बोलो बाबू जोर से, परचेज किए हैं, और ये एक्स इंटरेस्ट है, ठीक है, तो हम लोग नॉमिनल वैल्यू निकालेंगे पहले, नॉमिनल वैल्यू कैसे आएगा बोलो सर, आप 6000 है ना, तो 60 इंटू 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6000, उसके बाद कॉस्ट आएगा, कॉस्ट कितना आएगा 60 इंटू, कॉस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बाबू, जोर से बोलो 91.375, 91.375 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 60 इंटू 91.375, आंसर आया 5482.5 है, तो हम इसको क्या ले ले, 3 ले ले, कितना लेना होगा है, ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बताओ, 91.375 इंटू 60, अच्छा ऑलरेडी एक पॉइंट ले चुके हैं ना 82, उसके बाद हम लोग का ये परचेज है, तो इसमें ऐड करेंगे ब्रोकरेज, कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है ना, तो 5490 आ जाएगा, 5490, ठीक है, ऐसे अगर आप लोग ये बाबू यहाँ पे 83 भी ले लेते तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना, वो भी राइट है, हम लोग ऑलरेडी पॉइंट एक जगह हम लोग राउंड फिगर ले लिए थे, इधर छोड़ देते, ये मर्ज ना हो जाए तो हम ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते ताकि आपको सेपरेट दिखे। तो अब हम लोग को क्या बचा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, जल्दी से बोलो इंटरेस्ट कितना आएगा, आप लोग बाबू निकालो इंटरेस्ट ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा, नॉमिनल वैल्यू हम लोग का 6000 इंटू 6% इंटू, अच्छा हम लोग को 1 अगस्त को परचेज किए हैं ना, तो हम लोग को लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या है मेरा, सितंबर तो आया नहीं है, तो मार्च है, तो मार्च तीसरा महीना है, 4 5 6 7, ठीक है ना, 4 महीना का इंटरेस्ट होगा, 4 बाई 12 कितना आया 120, 120 आएगा, कर लो, ठीक है 120। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पोस्ट कर देते हैं 18/2010 लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लोग परचेज किए हैं, परचेज करने से हम लोग को डेबिट में लिखना होगा, सेल करने से हम लोग को क्रेडिट में लिखना होगा, ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। नॉमिनल वैल्यू में हम लोग को लिखना होगा 6000 लिख दिए, उसके बाद जल्दी से बताओ इंटरेस्ट कितना होगा 120, उसके बाद 5490, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हम लोग का, 1 सितंबर सोल्ड है हम लोग का, हम लोग बेचे हैं। अब हम लोग का वर्किंग नोट नंबर कितना बनेगा, हम इसको सेपरेट कर देते हैं लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। अब यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर कितना बनेगा 5 बनेगा ना, 5, डेट बताओ क्या है 1 सितंबर मतलब 1/9/2010, 1/9/2010 को क्या हुआ है, सेल हुआ है। अब सेल कितना हुआ है, नॉमिनल वैल्यू 4000 मतलब 40 इंटू 100 4000 है। अब हम लोग को इसको कॉस्ट का वर्किंग करना होगा, 40 इंटू कॉस्ट कितना है देख लेते हैं एक बार, आप लोग भी देखिए बाबू अपने एंड से 93.125। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू
93.125 कितना आएगा 3725 ठीक है। ये परचेज है या सेल है, जल्दी से बताओ। सेल है तो ब्रोकरेज लेस होगा, लेस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है 5 है, माइनस कर देंगे 3720। चलो हो चुका है। अब इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा। नॉमिनल वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे 4000 है, इंटू 6% इंटू, अब ये मेरा 1/9 है, तो अब हम लोग कितना महीना आएगा, मार्च से गिनो, मार्च छोड़ दो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितना महीना हुआ बाबू 5 महीना हुआ। तो 5/12 करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 12 तो कितना आएगा 4000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 100 कितना आया 100 आया। तो 100 कहाँ पे लिखेंगे, कुछ लिखा नहीं है, अभी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो 1 सितंबर ना, क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। नॉमिनल वैल्यू कितना लिखने वाले हम लोग 4000 लिखने वाले हैं। उसके बाद कॉस्टिंग कितना है 3720 और इंटरेस्ट कितना है 100। हम आपको क्या बताते हैं बाबू, जब भी हम लोग सेल करेंगे तो एक वर्किंग और करना होता है। क्या वर्किंग का नाम है, क्या वर्किंग करेंगे कि सेल करने में हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हम लोग अपना वो चार्ट को पहले कंटिन्यू करेंगे, तब हमारे लिए और आसान होगा, ठीक है। चलो 15/6 तक हम लोग किए थे। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ है बोलो, परचेज हुआ है। तो परचेज कितना हुआ है, कब हुआ, 1/8 को परचेज हुआ है, 1/8 को परचेज हुआ है। कितना नॉमिनल वैल्यू है 6000 है, 6000 है, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल कितना है 5490, ये हो चुका है हम लोग का। दूसरा हम लोग का क्या है, फिर सेल है 1/9/10 में, 1 सितंबर 2010 कितना है सेल है हम लोग का, सेल कितना हम लोग का 4000। अब इसका वैल्यू x मान लेंगे, बहुत बार हम आपको बताए हैं, बताओ तुम्हारा टर्न है, बताओ जो परचेज उसको ऐड करो, जो सेल है उसको लेस करो, और एक बताओ कितना फिगर आ रहा। तो पहले यहाँ से 24000 10,000 और 6,000 ऐड कर लो ना, आसानी होगा। चलो एक काम करते हैं, 24,000 से हम लोग माइनस कर देते हैं 10,000, तो 14,000 बचा, प्लस करेंगे 6,000, कितना बचा 20,000 बचा, ठीक है। यहाँ बचा 20,000, ऐसे करने से वर्किंग थोड़ा इजी हो जाएगा। और 21840, उसके बाद माइनस करेंगे 9100, ठीक है। उसके बाद परचेज करेंगे 5490, कितना आया 18230, 18,230, ठीक है। अब ये वाला 1/9/10 में क्या हुआ है, सेल हुआ है, कितना सेल हुआ है बाबू 4000 सेल हुआ है, तो इसका कॉस्ट कितना होगा x, जल्दी से बताओ 18,230 कितना है 18,230, कैसे करेंगे बाबू 18,230 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू बाबू 4000, कितना आया 3646। हम यहाँ करके मिटा देंगे, देखो यहाँ पे 18,230 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 4000, कितना आया बाबू 3646। ये कॉस्ट है, हम लोग सेल किए हैं 3720 में। तो बोलो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा। कितना प्रॉफिट आएगा, डिफरेंस से निकाल लेंगे प्रॉफिट कितना आएगा। चलो प्रॉफिट आ रहा है ना, तो देखो प्रॉफिट कितना आया, हम लोग सेल कितना में किए हैं, सेल माइनस कॉस्ट 3720 और उसका कॉस्ट कितना है 3640, तो कितना आ जाएगा, आप डिफरेंस निकाल लो, 3720 माइनस 3640, 80 रुपीज आया, 80 रुपीज है 70, क्या चीज 3646 हम 40 ले लिए थे,
3646 3720 माइनस 3646 74 आएगा। $74 आएगा। ये 74 प्रॉफिट है, तो चलो हम लोग प्रॉफिट आया 74 लिख दिए हैं यहाँ पे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डेट क्या लिखेंगे बोलो, 1/9/2010। चलो नेक्स्ट क्या हम लोग का, परचेज है। परचेज कितना है, देखो ये वाला वर्किंग का तब तो कोई काम है भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग बाबू लिखे नहीं हो तो वीडियो को पॉज करके अभी लिख लो, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि जब सेल होगा तभी काम है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग का लास्ट ट्रांजैक्शन है। चलो आगे चलते हैं। ये वर्किंग नोट नंबर कितना बनेगा हम लोग का, वर्किंग नोट नंबर ये 6 बनेगा। डेट बोलो 6 में क्या है हम लोग का, 1/12/2010, ठीक है। ये क्या हुआ हम लोग का, परचेज हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे। नॉमिनल वैल्यू कितना है, मतलब 120 इंटू 100 12,000। कॉस्ट कितना है, 120 इंटू बताओ 94.125 मल्टीप्लाई करो 295 11,295 11,295। उसके बाद बोलो कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लेस करना होगा, कम इंटरेस्ट है तो नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा 12,000 इंटू 6%। और यहाँ ये क्या है मेरा, दिसंबर है ना, तो 12 होगा, 1/12 होगा। तो लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या था हम लोग का, 30 सितंबर। सितंबर को छोड़ दो, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तो हो रहा है, तो कितना होगा 2/12। कितना आएगा बाबू, 2 कितना आएगा 120, ठीक है ना। तो कम इंटरेस्ट है, माइनस कर देंगे, लेकिन ब्रोकरेज ऐड करने के बाद, ठीक है। ये माइनस होगा, हम ब्रैकेट में दे रहे हैं, मतलब माइनस होगा। ब्रोकरेज कितना है 15। तो फाइनल फिगर बोलो तो देखो, हम जिसको इसको हटा दे रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू को मत ऐड कर देना, ठीक है। कॉस्ट से हम लोग का इंटरेस्ट क्या होगा, माइनस होगा, और ये वाला 15 ऐड होगा, तो कितना आ चुका 11,190, ठीक है। ये एडजस्टमेंट करने से पहले हम लोग का एक इंटरेस्ट का डेट हुआ ना, हाफ ईयरली। हम लोग आ गए हैं 1 दिसंबर में, तो 30 सितंबर में तो हम लोग को तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना होगा। तो ये ट्रांजैक्शन करने से पहले हम लोग को इसका नाम क्या देना होगा हम लोग को, हम इसका नाम दे दे रहे हैं, ये 6 है ना, 5 कहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो हम इसको 7 दे दे रहे हैं। रीज़न क्यों, क्योंकि हमको हाफ ईयरली इंटरेस्ट का पहले वर्किंग दिखाना होगा, ठीक है। चलो हाफ ईयरली इंटरेस्ट वर्किंग नंबर कितना होगा, वर्किंग नोट नंबर 6, हाफ ईयरली इंटरेस्ट, हाफ ईयरली इंटरेस्ट बोलो, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कितना है नॉमिनल वैल्यू, उसको जोड़ो 24,006 30,000। एक काम करो 24,006 30,000, अब 30,000 से तुम माइनस करो 14,000, ठीक है ना, 16,000 आएगा। कैसे, डेबिट का नॉमिनल वैल्यू याद कर लो, जो हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं वो सिर्फ नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है 24 6 30, ये 10 और 4 माइनस कर लिए, कितना आया 16,000 आया। 16,000 कैसे आया, हम फिर से बोल दे रहे, डेबिट का 24,000 6,000 ऐड करो और माइनस करो यहाँ का 2 सेल, 16,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, कितना आया आंसर 480 आया बाबू, ठीक है। 480 हम लोग यहाँ पे पहले लिख देंगे 480, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं,
हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 30, क्योंकि सीक्वेंस वाइज करना होगा, ठीक है। 10 बाई बैंक अकाउंट हो चुका। अब हम लोग परचेज वाला किए हैं, वो भी वाला एंट्री हम लोग कर देते हैं। परचेज कितना है हम लोग का, नॉमिनल वैल्यू कितना है 12,000, हम लोग 12,000 लिख दिए। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किए 120, क्योंकि यहाँ पे कम इंटरेस्ट था इसीलिए जो कॉस्ट निकलेगा ना वो इंटरेस्ट माइनस करके, अब ब्रोकरेज अगर होगा तो ऐड कर दीजिएगा परचेज में, सेल होगा तो ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। ये 1,00,000, ये 12,000, ये 120, और हम लोग का कैपिटल कितना आया कॉस्ट 11,190, 11,190। ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को बैलेंसिंग करना होगा, बस खत्म हो चुका। तो चलो नॉमिनल वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं। नॉमिनल वैल्यू कितना है हम लोग का, नॉमिनल वैल्यू कितना है, ये तुम्हारा 24 और 36, और ये आ जाएगा तुम्हारा 42,000, ठीक है। ये भी 42,000 होगा। बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी, बोलो कितना आएगा 28,000 आएगा बाबू। सब लोग अपने तरफ से कैलकुलेशन करो, हम बार बार बोल लें। डेट क्या होगा, डेट क्या होगा बाबू 31 दिसंबर 2010। अच्छा, हम लोग को क्या करना होगा, अक्रूड इंटरेस्ट का वर्किंग करना होगा, ठीक है ना। तो अक्रूड वर्क कैसे करेंगे हम लोग, हमारे पास क्लोजिंग में कितना है इंटरेस्ट 28,000 है ना। तो हम लोग इसका एक वर्किंग और बनेगा, वर्किंग नोट 8 हो जाएगा बाबू। चलो इंटरेस्ट कितना निकलेगा 28,000 इंटू 6% इंटू कितना महीना का बोलो 3 महीना। कैसे, लास्ट डेट मेरा कितना था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना का। तो 3/12 कितना आया 420। तो 420 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। इंटरेस्ट का क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट को ऐड करना होगा और डेबिट से माइनस करके यहाँ पे लिखना होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम पहले लिख देते हैं कितना आएगा 1,005। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे आया 1,005। अच्छा ये डेट हम नहीं लिखे, टू बैंक अकाउंट यहाँ पे होगा। यहाँ डेट क्या होगा बैंक अकाउंट 12 तारीख का क्या है 1/12/2010। थोड़ा बाबू आगे पीछे हो गया, जो लाइन ऐसे कर दी है ना ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो 31/12/2010 टू पीएल अकाउंट, ये वाला है क्लोजिंग। ऐसे एरो आपको नहीं देना, हम समझा रहे हैं, एक्चुअली जगह मेरा छोटा हो गया है ना, सम्स बहुत ज़्यादा वर्किंग है तो हम समझाने के लिए एरो दिए हैं, ताकि ये पीएल रिप्रेजेंट करता है 1,005 को, 1,005 को, ठीक है ना। क्रेडिट साइड ऐड करो कितना आ रहा है 1845, ठीक है, यहाँ 1845। चलो कॉस्ट का डेबिट साइड ऐड करो, 38,619 माइनस करो कितना आ रहा बाकी, कितना 25,774। देखो सारा वर्किंग हो चुका है हम लोग को, एक बार आप लोग कॉपी कर लो। क्वेश्चन दिखाओ बाबू, देख लो कुछ समझने में दिक्कत हो रहा तो हमसे पूछो।
कोई भी समझने में दिक्कत हो रहा, कोई भी लाइन, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा बाबू, तो काइंडली पूछो हमसे, हम उसको फिर से बता देंगे, ठीक है। बहुत आसान है, हम लोग इसी तरह का बहुत सारा सम्स कर चुके, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई बहुत बड़ा बात है, ये नॉर्मल है हम लोग का। इस तरह का बहुत सारा सम्स हम लोग कर चुके हैं। तो ये हम लोग का कौन सा ईयर का सॉल्व किए हैं, 2011 का किए हैं, ठीक है ना। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो, अपनी तरफ से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं बाबू ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई इशू हो रहा है तो काइंडली आप हमको मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, हम हमारी जो टीम है वो आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हैं आप इसको काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देंगे जो आपको सेमेस्टर में आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। और आप अपनी तरफ से, एग्ज़ाम को टाइम बहुत कम है, आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए। कोई इशू आया होगा तो आप हमको बताइए। अगर कोई न्यू टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप काइंडली कमेंट्स करिए, हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे, अपना 100% कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फिर से एक बात बता दे रहे, अगर आपको समझने में कोई इशू हो रहा, बहुत हेजी लग रहा, तो आप अपने एंड से ना रिजोल्यूशन को हाई कर लीजिए, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9748871661, और एल्स डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में हम ऑलरेडी PDF प्रोवाइड कर दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।